आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस एवं चंद्र दिवस मनाए गए। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। वहीं इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शब्दालोक भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में किया। भारत ने 12 से 19 जुलाई 2026 को लिथुआनिया के विल्नियस में आयोजित 37वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2026 में 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। भारत के चारों प्रतिभागियों ने 10 से 19 जुलाई 2026 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 58वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 में स्वर्ण पदक जीता। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी विनियमित वॉल्ट मैनेजरों द्वारा समर्थित इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स की ट्रेडिंग शुरू की। गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है। सेंट्रल केवाईसी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीकृत प्रणाली है, जिसका उद्देश्य सभी वित्तीय संस्थानों में पहचान सत्यापन को आसान बनाना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 20 जुलाई 2026 को राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर डिजिटल लोकल पास और मार्ग मित्र हेल्प सेंटर जैसी नई सुविधाएं लॉन्च की। दिल्ली सरकार ने पुराने कमर्शियल वाहनों को BS6 और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए परिवर्तन योजना को मंजूरी दी है। जून 2026 में भारत के कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स में सालाना आधार पर 5% की वृद्धि दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 हफ्तों के भीतर एक समिति गठित करे, जो हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए समान सेवानिवृत्ति लाभ योजना की सिफारिश करेगी। DCGI ने भारत में डेंगू के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा कदम उठाते हुए देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा वैक्सीन को मंजूरी दी है। IIT मद्रास से इंक्यूबेटेड स्टार्टअप द ई-प्लेन कंपनी ने भारत का पहला eVTOL एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप पेश किया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता बिल 2026 को मंजूरी दे दी, जिसके साथ मध्य प्रदेश उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद चौथा राज्य बन गया। IIT कानपुर ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इकोजेन स्थापित करने जा रहा है। महाराष्ट्र में ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सैंक्चुअरी में भारत का पहला AI संचालित बर्ड सैंक्चुअरी बनने जा रहा है, जिसे 45 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। वरिष्ठ IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। भारत सरकार की कॉमन सर्विस सेंटर योजना ने घर बैठे अपना उद्यम शुरू करना काफी आसान बना दिया है। अजीत डोभाल को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। राहुल हिमालयन को संजय कुमार जैन के इस्तीफे के बाद IRCTC के CMD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भारतीय रेलवे का 99.6% ब्रॉडगेज विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। भारत स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बन गया है। समुद्र प्रदक्षिणा भारत की तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों द्वारा किया गया पहला विश्व परिक्रमा अभियान है, जो लगभग 314 दिनों में पूरा हुआ। भारतीय नौसेना में माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की दूसरी पोत INS मालवन को शामिल किया गया, जो 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित है। इन्फोसिस ने आशीष दास को कंपनी का अगला CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, जो 1 अप्रैल 2027 से कार्यभार संभालेंगे। DRDO ने कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। भारत टैक्सी की शुरुआत 23 जुलाई 2026 को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की गई। यह एक सहकारी टैक्सी सेवा है। वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल 118 दिन की उम्र में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया। नरेश पाल गंगवार को
शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। भारत 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक जोधपुर में इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी में अपना पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। यह 2027 पंजाब चुनावों से पहले अहम राजनीतिक घटनाक्रम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परीक्षा पेपर लीक मामलों में सख्त सजा के प्रावधान वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अधिकतम जुर्माना 10 करोड़ रुपए तय किया गया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग ऐप बिटचैट से जुड़े रिपॉजिटरी हटाने का निर्देश गिटहब को दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद को लेकर 25 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 2005 बैच के आईआरएस अधिकारी सत्यपाल कुमार को वित्तीय खुफिया इकाई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। एचसीएल टेक ने ओडिशा के भुवनेश्वर में एआई ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना का ऐलान किया है, जिस पर करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रहलाद जोशी को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता। उत्तर प्रदेश स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को 25 जुलाई 2026 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जो भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल बना। वहीं अब महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो एंडी बर्नहैम 20 जुलाई 2026 को किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्देशक जेम्स ग्रे को 79वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2026 में पार्दो अल्ला कैरियरा से सम्मानित किया जाएगा। कनिष्क नारायण जुलाई 2026 में यूके के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री बने। वे बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मे और वेल्स के कार्डिफ में पले बड़े हैं। फ्रांस ने जनवरी 2027 से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला कानून पारित किया। बूमरैंग नेबुला ब्रह्मांड का सबसे ठंडा ज्ञात स्थान है, जिसका तापमान लगभग -272 डिग्री सेल्सियस आंका गया है, जो पृथ्वी से करीब 5,000 प्रकाश वर्ष दूर सेंटोरस तारामंडल में स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई 2026 को उत्तर मैसेडोनिया के स्कोप्जे शहर संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। स्पेन ने यूरोप में फैल रही भीषण जंगल की आग के बीच पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न 1, नीति आयोग के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? ए. अमिताभ कांत, बी. अनुराग जैन, सी. राजीव कुमार, डी. बीवीआर सुब्रह्मण्यम। प्रश्न 2, फ्रांस द्वारा पारित नए कानून के अनुसार जनवरी 2027 से किस आयु से कम बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर रोक होगी? ए. 12 वर्ष, बी. 13 वर्ष, सी. 15 वर्ष, डी. 16 वर्ष।